हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.3 इंट्रोडक्शन पार्ट 2 पे। राइट, पार्ट 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना। इसको हमने एक पूरे लेक्चर में हमने यही पढ़ा था, इसके ऊपर क्वेश्चंस किए थे, ठीक है ना। सो इसकी डिटेल में जाएंगे, अभी अभी आपने पढ़ा है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म है ना। इन शॉर्ट आपने इसकी दो फॉर्म्स पढ़ी थी, है ना। इसकी दो फॉर्म्स पढ़ी थी, ठीक है, राइट। एंड इसी की कार्टेशियन फॉर्म, है ना, इनकी इंटरचेंजेबिलिटी पढ़ी थी, इनके ऊपर क्वेश्चंस करे थे, राइट। चलो जी, तो एग्जाम्पल 13, 14, 15 और 16 आप लोग कर चुके थे। आज की वीडियो में हम लोग फर्दर पढ़ने वाले हैं। मैं प्लेन्स को आपको क्यों टुकड़ों में पढ़ा रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है, ना तो एनसीईआरटी में, ना ही सीबीएसई में आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें, राइट। वैरायटी नहीं है तो क्या है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का डीप आपको डीप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है ना। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उनको करने के लिए आपको डीप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए। तो इसलिए बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं, टुकड़ों में पढ़ा रहा हूं। आज भी वीडियो में हम लोग सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड 4 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। फिर एक पार्ट और आएगा और उसमें हम लोग इस प्लेन को खत्म कर देंगे, राइट। चलो जी स्टूडेंट्स, तो आज का पहला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर, राइट। तो कोई गिवन वेक्टर है, अब इसके प्लेन क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। तो देखो, प्लेन इसके अगर परपेंडिकुलर है तो ऐसे तो दुनिया भर के प्लेन्स हो सकते हैं, ऐसे तो दुनिया भर के प्लेन्स हो सकते हैं, ऐसे तो दुनिया भर के प्लेन्स हो सकते हैं। किसी भी वेक्टर के परपेंडिकुलर दुनिया भर के प्लेन्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने पूरी बात नहीं पढ़ी है। उसने कहा इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। तो इस वो प्लेन जिसकी इक्वेशन में निकालनी है वो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा और एक गिवन पॉइंट से पास करेगा। जैसे ही उसने दूसरी कंडीशन दे दी, जैसे ही उसने दूसरी कंडीशन दे दी कि भाई इस गिवन पॉइंट से एक प्लेन पास होना है जो कि इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, उसी टाइम पे ये जो दुनिया भर के प्लेन पॉसिबिलिटी थी ये खत्म हो गई। अब ऐसा एक ही प्लेन होगा, अब ऐसा एक ही प्लेन होगा। आप चेक कर लो, नहीं आई बात समझ में? फिर से बताता हूं बेटा, एक वेक्टर के परपेंडिकुलर दुनिया भर के प्लेन हो सकते हैं, लेकिन एक वेक्टर के परपेंडिकुलर और एक पॉइंट से पास होने वाला सिर्फ एक ही प्लेन होगा, ठीक है। अब हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। चलो जी, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे भाई, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे भाई। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए मैंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, कोई भी पॉइंट किसी भी जगह पे कोई भी एक पॉइंट P ले लो, P x y z ऑन प्लेन। दिस इज एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा बेटा? R वेक्टर, ठीक है। नाउ ए पॉइंट जो आपको गिवन है, उस पॉइंट को भी मैं उसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख देता हूं। इट इज ax1 y1 z1, ठीक है ना। इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा भैया? इसका पोजीशन वेक्टर, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना हो गया भैया? ए वेक्टर, ठीक है। दिस इज ऑरिजिन। ध्यान से देखना, अगर मैं पी ए वेक्टर की बात करूं तो क्या ओपी वेक्टर प्लस पी ए वेक्टर बराबर ओ ए वेक्टर हो जाएगा? यानी कि ओपी वेक्टर आर वेक्टर है, पी ए वेक्टर हमें पता नहीं क्या है, ओ ए वेक्टर इज ए वेक्टर, यानी कि पी ए वेक्टर का मतलब क्या है? ए वेक्टर माइनस आर वेक्टर। और अगली बार
अगली बार अगर हमें पी ए वेक्टर का निकालना होगा, अगर हमें पी ए वेक्टर निकालना होगा, अगर हमें पी ए वेक्टर निकालना होगा तो इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर चेक कर लो, इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर चेक कर लो। ठीक है, चलो जी। नाउ अब हमने क्या उखाड़ लिया, ये निकाल के हमने क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं उखाड़ा, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल रहे हैं चाचा। देखो भैया एक बात बता रहा हूं सभी बच्चों को एक बात बता रहा हूं, ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसको नॉर्मल वेक्टर कह दूं, इसको नॉर्मल वेक्टर कह दूं। अब एक बात हर बच्चे को बता रहा हूं मैं, जो यहां पे ध्यान से देखेंगे कि पी ए वेक्टर जो है वो लाई ऑन प्लेन, पी ए वेक्टर प्लेन पे लाई कर रहा है, चेक कर लो, पी ए वेक्टर प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। दूसरी बात, एन वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है। अब ये बात तो गधा भी बता देगा कि एक चीज प्लेन पे है, एक चीज प्लेन के परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी? डॉट प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी? 0। चेक कर लो। इसका मतलब क्या है? पी ए वेक्टर कितना है? ए वेक्टर माइनस आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, और इसी को ही मैं अगर रीराइट करूंगा तो लिख दूंगा मैं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये क्या है? ये वेक्टर इक्वेशन है किसकी? प्लेन की। इस प्लेन की वेक्टर इक्वेशन है, चेक कर लो। ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन है, चेक कर लो। और यहां पे हर चीज का अपना एक मीनिंग है, क्या? कि आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन प्लेन, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन प्लेन, एनी पॉइंट ऑन प्लेन, एनी पॉइंट पी एक्स वाई जेड ऑन प्लेन। ठीक है, अच्छा है ना, ये पी है भाई, ये पी है, चेक करो, ये पी है। अच्छा, कोई मेरे को बताएगा ए वेक्टर क्या है? अरे भैया पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट ऑन प्लेन, पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट ऑन प्लेन, गिवन पॉइंट ऑन प्लेन, जो पॉइंट जो है, पॉइंट जो है प्लेन के ऊपर दिया हुआ है ना, गिवन पॉइंट ऑन प्लेन। और भैया एन वेक्टर क्या है? अरे वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि नॉर्मल वेक्टर है ये, है ना। इसको मैं थोड़ा सा इधर को लेके आऊंगा खोपचे में, इसको मैं इधर खोपचे में लेके आऊं क्या? इसको मैं खोपचे में लेके आऊं क्या? ठीक है, ठीक है, ओके। यानी कि नॉर्मल, गिवन नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, एन वेक्टर क्या है? गिवन नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन, वेक्टर टू प्लेन कह दो, ऑन प्लेन कह दो, कुछ भी कह दो यार। ठीक है, कौन सा इंग्लिश का टेस्ट थोड़ी हो रहा है। ठीक है, आपको बात समझ में आई? आपको बात समझ में आई क्या? अरे आपको बात समझ में आई क्या? अरे आपको बात समझ में आई क्या? इतने एरिया में हमने डेरिवेशन करा है, इधर हमने वेक्टर इक्वेशन ऑब्टेन करी है। क्लियर है सभी को? क्लियर है भाई सभी को? क्लियर है सभी को? डेफिनेटली क्लियर होगा, हो ही नहीं सकता क्लियर ना हो। अच्छा, अब फिगर से वेक्टर इक्वेशन से आप फिगर भी बना सकते हैं, आपको मैंने सारी चीज बता दी है। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, इसको हर बच्चा नोट कर ले, इसको हर बच्चा नोट कर ले, इसको हर बच्चा नोट कर ले। ठीक है, ओके। अब बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना। मान लो जो आपका एन वेक्टर है वो आपको ऐसे दिया हुआ है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो मैं क्या इससे कार्टेशियन फॉर्म लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, इससे मैं कार्टेशियन इक्वेशन भी, अरे सी का मतलब तो समझते हो ना, कार्टेशियन इक्वेशन। भाई कैसे बच्चे हो यार तुम? कार्टेशियन इक्वेशन
राइट। तो आर वेक्टर कितना होगा, इट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मैं खोपड़ी फोड़ दूंगा जो ये कहेगा कि आर वेक्टर ये कैसे आया। अरे आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप नहीं होगा, होगा। माइनस ए वेक्टर कितना है, इट इज x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर की कहानी होगी सॉल्व। डॉट प्रोडक्ट विद, डॉट प्रोडक्ट विद, डॉट प्रोडक्ट विद, डॉट प्रोडक्ट विद किसका, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर के साथ, यानी कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इज इक्वल टू 0। बहुत बड़ा काम होने वाला है अब, जो आधे से ज्यादा बच्चों के सर से ऊपर जाने वाला है। मैं कह रहा हूं, कई दिन से कह रहा हूं कि भाई मेरे पढ़ लो वेक्टर, पढ़ लो वेक्टर, नहीं पढ़ोगे तो 3D समझ में नहीं आएगा। अब मैं इस पूरे स्टेटमेंट को सॉल्व कर रहा हूं, मैं इस पूरे स्टेटमेंट को सॉल्व कर रहा हूं। सिंपल देखना कितना हो गया, इट इज ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। क्या यही कार्टेशियन इक्वेशन नहीं हो गई क्या? अरे यही तो कार्टेशियन इक्वेशन है, चेक कर लो ना, यही तो कार्टेशियन इक्वेशन है, चेक कर लो ना। अरे वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, क्यों दिमाग खाते हो भाई? क्लियर है, ये टॉपिक क्लियर है, ये टॉपिक क्लियर है। ये कब है, देखो डिफरेंट टाइप के इक्वेशन पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं भाई? जैसी इंफॉर्मेशन होगी, जैसी इंफॉर्मेशन होगी वैसे इक्वेशन लिखेंगे। वहां पे नॉर्मल फॉर्म में क्या होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दिया करते थे और नॉर्मल वेक्टर दिया करते थे। इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म। यहां पे क्या है, एक नॉर्मल वेक्टर दे रखा है और उस पे लाई होने वाला एक पॉइंट दे रखा है। तो जैसी जानकारी देंगे वैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है। अरे 11वीं क्लास में स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट इक्वेशन पढ़ते थे, y इक्वल टू mx प्लस सी, है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्यों पढ़ते थे वो? जैसी जानकारी वैसे इक्वेशन लिखेंगे। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? तो ऐसे यहां पे जानकारी क्या है, जानकारी क्या है, एक तो परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर, है ना, एक तो नॉर्मल वेक्टर गिवन है ना, इसमें क्या गिवन है, ये गिवन है, और क्या गिवन है, जिस पॉइंट से पास कर रहा है, यानी कि ये गिवन है, ये गिवन है। ऐसे प्लेन की इक्वेशन को हम ऐसे निकाल लेंगे। क्लियर है? नोट कर लो, एक क्वेश्चन करते हैं और ढंग से क्लियर हो जाएगा। चलो जी, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, अब मुझे पता है कि तुम्हें इतनी राम कथा में कुछ भी समझ में नहीं आता, तो मैं एक बहुत छोटी सी बात लिखवा रहा हूं कि जिंदगी में ध्यान रखना, ये कोई प्लेन है, इस प्लेन पे कोई पॉइंट A x1 y1 z1 लाई कर रहा है और इस पे नॉर्मल एक वेक्टर आपको दिया हुआ है, विच इज a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ठीक है ना? इस a का इस a से कोई लेना देना नहीं है ना, ये मैं आपको बता दूं। ये तो सिंपल एक पॉइंट का सफिक्स है, सफिक्स बोलते प्रीफिक्स, मतलब ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो स्केलर कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है ना? कभी जिंदगी में अगर आपको ऐसा दिया हुआ है, कभी जिंदगी में आपको ऐसा दिया हुआ है, तो वेक्टर इक्वेशन जिंदगी में याद रखने का, r माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0, वेयर a वेक्टर इज व्हाट, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है? कार्टेशियन इक्वेशन यहीं पे याद रखने का है जिंदगी में, ax माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू 0। ये बात हमेशा याद रखने का है। जहां पे a b c आर द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ द नॉर्मल वेक्टर और द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल वेक्टर, x1 y1 z1 what, it is the coordinates of the point through which plane is passing, and x y z is what, any point on the plane, है ना?
और बेसिकली अगर आप देखो ना बहुत ध्यान से कि इक्वेशन ऑफ प्लेन होता क्या है, इस पूरे प्लेन पे आप कोई भी पॉइंट लोगे उसके तीनों कोऑर्डिनेट का जो रिलेशन है उसी को इक्वेशन बोलते हैं, और वो रिलेशन किसी भी पॉइंट के लिए सेम होगा, इसलिए एक प्लेन की एक यूनिक इक्वेशन ही हो सकती है। ठीक है, क्लियर? चलो तो इतनी बात आपको हमने बता दी। ठीक है, इतनी बात आपको हमने बता दी। ठीक है ना, हर चीज यहाँ पे अंडरस्टूड है ना, हर चीज यहाँ पे अंडरस्टूड है। ठीक है, सो अगर थोड़ा सा क्योंकि मैं बहुत शक्की दिमाग का हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया है ना, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट यहां पे मैं लिख दूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट ऑन प्लेन, एंड दिस इज नॉर्मल गिवन नॉर्मल वेक्टर ना। ठीक है, ओके, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन करते हैं। दिस इज एग्जांपल नंबर 17। कह रहा फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद द डायरेक्शन रेशोज दिस। देखो बहुत ध्यान से देखेंगे। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ a plane, find the vector equation and Cartesian equation of the plane which is passing through the point 5 2 -4। तो बेसिकली अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो यही आपका क्या है, A पॉइंट है ना, इससे ये प्लेन पास कर रहा है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद द डायरेक्शन रेशोज दिस। तो एक लाइन के परपेंडिकुलर है ये प्लेन जिसके डायरेक्शन रेशोज 2 3 -1 दे रखा है। तो लाइन को वेक्टर मानते हुए मैं ये नॉर्मल वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप बना सकता हूं। भाई देखो ना, एक परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशोज दिए हुए हैं तो मैंने उससे क्या करा, एक परपेंडिकुलर वेक्टर जो है बना लिया, डायरेक्टेड लाइन बना ली। ठीक है ना, ओके। अब मेरे को क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, वेक्टर इक्वेशन लिखने के लिए मैं r माइनस a डॉट n इक्वल टू 0 करूंगा, राइट। सो r माइनस a, अब देखो a क्या है, इसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर a है। ठीक है ना, सो r वेक्टर माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट विद द n वेक्टर दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6 माइनस k कैप इज इक्वल टू 0। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। अब उसने आपसे क्या पूछा है, कार्टेशियन इक्वेशन भी बताओ। ठीक है ना, अब देखो जो लोग थोड़े समझदार हैं वो देख के बता देंगे। x माइनस 5 2, तो 2 इंटू एक्स माइनस 5, अरे डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं सिंपल, तो यहाँ पे x माइनस 5 है ना, मुझे पता है कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा। 2 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2 माइनस 1 इंटू जेड माइनस प्लस 4, तो जेड प्लस 4। ठीक है, नहीं आई बात समझ में, सो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के समझ में नहीं आई है, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं बेटा। देख ध्यान से देख, आर वेक्टर को मैं लिख दूंगा, इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस अरे क्या हो गया, अरे भैया, अरे क्या हो रहा है, हाँ इसका ये टूल ना कई बार चलता नहीं है। अरे चल तो रहा है, यहाँ नहीं चल रहा है बस। अरे 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 कोई बात नहीं, अब हम इसको बड़ा चलाएंगे। देखो भैया बहुत ध्यान से देखेंगे, क्या मैं आर वेक्टर की जगह ये वेक्टर रख सकता हूं। आर वेक्टर इज दिस वेक्टर
माइनस दिस वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद दिस वेक्टर। अब ध्यान से देखना, दिस इज व्हाट x माइनस 5i कैप प्लस y माइनस 2j कैप प्लस z प्लस 4k कैप की डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस 3j माइनस k कैप। और इसकी डॉट प्रोडक्ट अगर निकालनी नहीं आती ना तो वीडियो को बंद करो और घर जाओ, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, कोई बात नहीं, तुम माँ बाप के पैसे खराब कर रहे हो, कोई बात नहीं है ना, कोई फायदा नहीं है। अगर इसका डॉट प्रोडक्ट नहीं कर सकते तो तुम घर जाओ, ठीक है। अच्छा, अब कार्टेशियन इक्वेशन को हम ऐसे लिख तो दिया हमने, हमें टेक्निकली इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना चाहिए था, यानी कि 2x माइनस 10 लिखना चाहिए था, 3y माइनस 6 लिखना चाहिए था और z माइनस 4 लिखना चाहिए था। क्योंकि कार्टेशियन इक्वेशन जो है उसकी जनरल फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है बेटा, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन कितनी कैसी होती है बेटा, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है ax प्लस by प्लस cz है ना इज इक्वल टू डी, है ना। कई बार बच्चे कहते हैं कि जैसे हम लोगों ने जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी हमने। तो जनरल ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती थी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यही पढ़ी थी जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सारी की सारी स्ट्रेट लाइन ऐसी इसी फॉर्म में होती हैं, है ना। तो एक बार मैंने बच्चों से पूछा कि भैया ये बताओ ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू डी, ये किसकी जनरल इक्वेशन है। तो बच्चे कहते हैं कि भाई सर ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है लेकिन 3D में है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है, ये प्लेन की इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है, ठीक है। सो हमें यानी कि कार्टेशियन इक्वेशन का आंसर इस फॉर्म में ही देना चाहिए। तो यानी कि फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, 2x प्लस 3y माइनस z एंड दिस इज वी कैन राइट 10 6 16 4 20, यानी कि माइनस का 20। आप चाहो तो उसको इधर भी ले सकते हो, चाहे माइनस भी लिख सकते हो, ठीक है ना। सो देखो ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन आ गई, ये आपकी वेक्टर इक्वेशन थी, ठीक है ना। दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन, चेक करो, दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन, ठीक है, राइट। और उसी को फर्दर सॉल्व करके आपका कार्टेशियन इक्वेशन भी आपको मिल गया है ना, कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, आप चेक करो, 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 20। लेकिन उन्होंने आपको वेक्टर इक्वेशन नहीं दी है आंसर में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको निकालना नहीं था, आपको निकालना था, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है भाई, ओके। चलो जी, तो अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, क्लियर है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लेट्स टेक अ प्लेन जो कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास कर रहा है। लेट्स टेक, देयर इज अ पॉइंट A, x1 y1 z1, there is another point, let's say B, x2 y2 z2, and there is another point C, which is, let's say, x3 y3 z3, ठीक है ना। क्लियर है भाई, ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक प्लेन पास हो रहा है। वी हैव टू फाइंड आउट इट्स इक्वेशंस, तो ना, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि लेट A, B and C be 3 non-collinear points on plane। अच्छा, बहुत ही ध्यान से सभी लोग समझेंगे एक बात को, मैं एक छोटी सी बात करने वाला हूं। ये AB वेक्टर है, ये AC वेक्टर है। मैं सबसे एक बात पूछना चाहता हूं कि AB क्रॉस AC की डायरेक्शन कहां होगी, 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 AB क्रॉस AC की डायरेक्शन कहां होगी। राइट हैंड थंब रूल से, स्क्रू रूल से क्या मैं कह सकता हूं कि AB क्रॉस AC विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ AB एंड AC, और इस डायरेक्शन में कहीं AB क्रॉस AC होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वेक्टर AB क्रॉस AC है, लेकिन AB क्रॉस AC होगा इस डायरेक्शन में। पहली बात,
क्लियर हो गई, ठीक है। ए बी क्रॉस ए सी, यानी कि क्योंकि ए बी सी तीनों पॉइंट क्या कर रहे थे, प्लेन पे लाई कर रहे थे, तो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर भी प्लेन पे लाई करेंगे। और इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ए बी क्रॉस ए सी है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। तो इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक बात क्लियर है भाई सभी को, ये बात क्लियर है सभी को, वेरी गुड। नाउ अब मेरे को प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए बेसिकली क्या चाहिए, इस पूरे प्लेन पे कोई भी पॉइंट, लेट से कोई भी पॉइंट अगर आपकी मैं बात करूं P, उसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो लेट P बी एनी पॉइंट ऑन प्लेन, P एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन प्लेन, एनी पॉइंट ऑन प्लेन, ठीक है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि जो AP वेक्टर है वो क्या होगा, लाई ऑन प्लेन, AP वेक्टर जो है वो लाई ऑन प्लेन होगा, यानी कि अब मैं एक बात कह सकता हूं कि AP वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट AB क्रॉस AC से 0 हो जाएगी। भाई एक प्लेन पे लाई कर रहा है और एक परपेंडिकुलर टू प्लेन है, डॉट प्रोडक्ट 0। अब सिंपल क्या है कि अगर P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को हम लोग जनरली R वेक्टर कहते हैं, A पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम जनरली A वेक्टर कहते हैं, B पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम लोग जनरली B वेक्टर कहते हैं, C पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम लोग C वेक्टर कहते हैं। तो यहां पे मैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर को देखूंगा तो P का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद AB वेक्टर कितना, B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, राइट, C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, right, this is equal to 0, and this is basically what we can say the vector equation of plane passing through three non-collinear points, मेरे ख्याल से सबके भेजे में ये बात अच्छे से घुस गई होगी, सबके भेजे में ये बात घुस गई होगी, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसके भेजे में ये बात नहीं घुसी होगी। क्लियर है, क्लियर है भाई, अरे बता दो मेरे भाई, अरे बता दो ना, अरे बता दो ना, क्लियर है, क्लियर है, चलो जी, ओके। अब मुझे आपको एक चीज सिखानी है, वो चीज क्या सिखानी है, वो चीज क्या सिखानी है, बहुत प्यारी चीज सिखानी है। आओ अगले पेज पे आओ, आपको सिखाता हूं एक चीज। एक चीज होती है, हालांकि इसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में, कहां पे, आई थिंक हमने करी भी है ये बात, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जिसको नहीं भी याद है उसको मैं बता देता हूं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। अगर कभी भी A डॉट B क्रॉस C है, इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। तो ये किसके इक्वल होता है कि इफ A वेक्टर इज A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप एंड B वेक्टर इज B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप and C vector is C1 I cap plus C2 J cap plus C3 K cap, right? So basically A dot B cross C कितना होगा, A dot B cross C, इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना। इसको कैसे सॉल्व करते हैं भैया, सिंपल एक डिटर्मिनेंट लोगे, पहले A वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स A1 A2 A3, फिर B वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स B1 B2 B3 एंड फिर C वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स यानी कि C1 C2 C3। पहली रो में A वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स, दूसरी रो में B वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स, तीसरी रो में C वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स, बस है ना। यही डिटर्मिनेंट आपको A डॉट B क्रॉस C का आंसर दे देगा, है ना। दिस डिटर्मिनेंट विल गिव यू द आंसर ऑफ दैट।
तो यूजिंग द सेम फैक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें भी यहां पे साफ साफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिख रही है ना, r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, यानी कि हमें साफ साफ यहां पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिख रही है। तो क्या मैं कार्टेशियन इक्वेशन लिख सकता हूं, यानी कि मैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन लिख सकता हूं, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन लिख सकता हूं पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या डिटर्मिनेंट होगा इसका आंसर, क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा, यानी कि पहली रो में r माइनस ए के कंपोनेंट, यानी कि x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, राइट। दूसरी रो में b माइनस ए के कंपोनेंट, राइट, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, ठीक है ना। तीसरी रो में c माइनस ए के स्केलर कंपोनेंट्स, यानी कि x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 विच इज इक्वल टू 0। सो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, आप चेक कर लो, ठीक है ना। ये आपकी वेक्टर इक्वेशन हो गई बेटा, और ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। तो 10-20-50% यहीं आ जाएगा आपको, 10-20-50% जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है बेटा, क्लियर है, 110% क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन कर लें क्या, लेट्स डू अ क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने। सो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। तो मैं यहां से आपको वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन दोनों लिख के दिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये आर एस टी की जगह ये हमारा ABC है, कोई दिक्कत नहीं है, ABC मान लूं इसको मैं, अरे ABC मान लूं ना, क्या दिक्कत है। तो इसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर होगा, इसका पोजीशन वेक्टर B वेक्टर होगा और इसका पोजीशन वेक्टर C वेक्टर होगा, ठीक है ना। अच्छा, एक बात भी हमारे दिमाग में अंडरस्टूड है कि ये बेसिकली x1 y1 z1 की वैल्यू है, ये बेसिकली x2 y2 z2 की वैल्यू है, क्योंकि हमने फॉर्मूला ऐसे याद कर रखा है ना, ये हमारा x3 y3 z3 की वैल्यू है, फॉर्मूला हमने ऐसे याद कर रखा है। नाउ अगर मैं वेक्टर इक्वेशन की बात करूंगा तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसका, r माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए, राइट, इज इक्वल टू 0। सो वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखूंगा मैं, r माइनस ए वेक्टर कितना बेटा, इसका पोजीशन वेक्टर है ना, सो यानी कि 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस का 3k कैप, राइट, ओके, डॉट प्रोडक्ट विद b माइनस ए यानी कि माइनस टू यानी कि माइनस का 4i कैप, माइनस 3 माइनस 5 माइनस का 8j कैप, 5 माइनस माइनस 3 यानी कि प्लस का 8k कैप, राइट, क्रॉस प्रोडक्ट विद c माइनस ए, बहुत ध्यान से देखना, c माइनस ए यानी कि 5 माइनस 2 3i कैप, 3 माइनस 5 माइनस का 2j कैप, माइनस 3 और प्लस 3 यानी कि 0k कैप, राइट, दिस इज इक्वल टू 0। ये तो वेक्टर इक्वेशन हो गई। क्या मैं कार्टेशियन इक्वेशन अगर मेरे को फॉर्मूला याद है, कैसे फॉर्मूला अगर मेरे को याद है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। अगर ये मेरे को फॉर्मूला याद है तो भी ठीक है, तो भी मैं वैल्यू उठा के रख दूंगा। और अगर मेरे को फॉर्मूला याद नहीं भी है तो भी मैं क्या करूंगा, पहले देखो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिख रही है, सम वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद सम वेक्टर क्रॉस विद सम वन, ठीक है ना, a डॉट b क्रॉस c फॉर्म है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो पहली बारी में मैं क्या करूंगा, मैं पहला वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट्स लिखूंगा, x माइनस 2 y माइनस 5 एंड z प्लस 3, राइट। फिर मैं इसके स्केलर कंपोनेंट्स लिखूंगा, माइनस 4 माइनस 8 प्लस 8। फिर मैं इसके स्केलर कंपोनेंट्स लिखूंगा एंड दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे, सुनो, इसको सॉल्व करेंगे, इस डिटरमिनेंट को पूरा सॉल्व करेंगे और उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद इक्वेशन आएगी। इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी, जनरल फॉर्म में आएगी, यानी कि
ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, इस फॉर्म में आपकी एक इक्वेशन आएगी ऑन सॉल्विंग डिटर्मिनेंट, ऑन सॉल्विंग डिटर्मिनेंट, ऑन सॉल्विंग डिटर्मिनेंट। ठीक है, फटाफट से आप थोड़ा सा समय लो और इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो सभी लोग, ठीक है ना। तो यू विल गेट दिस आंसर। देखो, अगर हमें अपना आंसर की एक्यूरेसी चेक करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर इक्वेशन को मिला के देखेंगे। वैसे भी उन्होंने वेक्टर इक्वेशन ही पूछा था। सो आर माइनस 2i प्लस 5j माइनस 3 के, 2i प्लस 5j माइनस 3 के, माइनस 4i माइनस 8j प्लस 8 के, माइनस 4i माइनस 8j प्लस 8 के, ठीक है, एंड 3i माइनस 2j, 3i माइनस 2j, राइट, दिस इक्वल टू 0। सो इसको जब आप बेटा डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी की फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी। मुझे पक्का पता है मेरे कहने के बावजूद भी आप गड़बड़ करोगे, इसको सॉल्व नहीं करोगे, इसलिए मैं ही सॉल्व करा रहा हूं, मैं ही सॉल्व करा रहा हूं आपको, राइट, मैं ही सॉल्व करा रहा हूं आपको। ठीक है, चलो जी देखेंगे बहुत ध्यान से। इस डिटर्मिनेंट को मैं सॉल्व कर रहा हूं। कुछ लोग तो डिटर्मिनेंट निकालना भी भूल गए होंगे ना, है भाई, भूल गए या याद है, भूल गए या याद है, छोड़ाए हम वो गलियां। सो x माइनस 2, राइट, दिस इज 0 एंड दिस इज प्लस का 16, राइट, माइनस y माइनस 5, राइट, दिस इज 0 एंड दिस इज माइनस का 24, राइट, प्लस z प्लस 3 एंड दिस इज प्लस का 8 एंड प्लस का 24, this is equal to 0, so you will get 16x माइनस 16 दूनी 32 और माइनस माइनस प्लस 24y और माइनस माइनस प्लस और माइनस 24 पंजे, 2 पंजे 10, 4 पंजे 20, 120, 24 8 32 z प्लस 32 दिया 3 दिया 9, 2 दिया 6, यानी कि 96 is equal to 0. So final equation will come out in the form of 16x plus 24y, right, plus 32z, right, 120 और 32 यानी कि 152, 152 में से 96 गए तो कितना हो गया भैया, इट इज़ 12 में से 6 गए 6, 4 9, 14 में से 9 गया 5, 56, राइट। सो 56 जो है वो हमें काहे का मिलेगा, 56 हमें काहे का मिलेगा, इट इज़ नेगेटिव का, तो उधर चला जाएगा तो प्लस का 56 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी आवर इक्वेशन। 2 से काटना वाटना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बाकी फर्दर आपकी श्रद्धा है। सो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी की फॉर्म में हम लोग इक्वेशन को लिया है। दिस इज द अल्टीमेट कार्टेशियन इक्वेशन। पूछी नहीं थी फिर भी हमने निकाल दी, जस्ट आपको समझाने के लिए कि हाँ कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ द वंडरफुल थिंग इज व्हाट, द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इजी, विच इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। आपने इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन पढ़ी थी क्या? एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर होती थी, अगर ये इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, राइट, देन इस लाइन की इक्वेशन कितनी होती थी इंटरसेप्ट फॉर्म में? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 होता था, इज इक्वल टू 1 होता था। ये बात सबको पता है, ये बात सबको पता है क्या? वेरी गुड, पता ही होगी। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो प्लेन अगर इंटरसेप्ट बना रहा है x एक्सिस पे, y एक्सिस पे, z एक्सिस पे, राइट, लेट से कोई प्लेन है और ये प्लेन जो है, ये प्लेन जो है x एक्सिस पे a इंटरसेप्ट बना रहा है, y एक्सिस पे b इंटरसेप्ट बना रहा है एंड z एक्सिस पे c इंटरसेप्ट बना रहा है। इंटरसेप्ट का मतलब समझते हो ना, ओरिजिन से लेके टुकड़ा, लाइक यहां से लेके यहां तक की वैल्यू इज c। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या भाई? यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो c है, यहां से लेके जो यहां तक की लेंथ है वो b है, और यहां से लेके
यहां तक की जो लेंथ है वो a है। तो कहता है इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, इस प्लेन की इक्वेशन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म इज x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इज इक्वल टू 1। दैट्स इट। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये कार्टेशियन इक्वेशन है, ये कार्टेशियन इक्वेशन है। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं तो क्या वो मुझे इससे वेक्टर इक्वेशन ला के देगा, क्या वो मुझे इससे वेक्टर इक्वेशन ला के देगा? बहुत आसान है। r डॉट कैन आई राइट 1 अपॉन a i कैप प्लस 1 अपॉन b j कैप प्लस 1 अपॉन c k कैप इज इक्वल टू 1। राइट है, राइट है, राइट है, राइट है, राइट है क्या? क्लियर है क्या? तो यानी कि ये क्या मिल जाएगा हमें, इस प्लेन पे, इस प्लेन पे एक नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, नॉर्मल टू प्लेन। चेक करो, चेक करो, क्योंकि क्या है, ये किस फॉर्म की है? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो r डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी फॉर्म की है ये। भाई जब तक हमें a b और c का पता नहीं चल जाता तब तक तो ये r डॉट एन इक्वल टू डी फॉर्म की ही है। चेक कर लो, आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब क्या है, इस प्लेन पे अगर कभी कोई आपसे नॉर्मल वेक्टर पूछेगा, कभी कोई आपसे नॉर्मल वेक्टर पूछेगा तो क्या बता दोगे आप कि सर 1 अपॉन a i कैप प्लस 1 अपॉन b j कैप प्लस 1 अपॉन c k कैप। देखो किताब में जनरली लिमिटेड बात की जाएगी, ये इक्वेशन लिख के मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा, लेकिन आपको और जानना चाहिए कि भाई इससे वेक्टर इक्वेशन क्या ऑब्टेन होगी, वेक्टर इक्वेशन से नॉर्मल कैसे निकल के आएगा, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं और उसको टॉपिक को मजबूत करते हैं ना। फटाफट से पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बड़ा आसान है। एग्जाम्पल नंबर 19 यू कैन सी क्लियरली, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 2, 3, 4 ऑन द एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो एक प्लेन है, इस प्लेन की अगर मैं बात करूं तो ये जो प्लेन है ये एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रहा है, एक्स एक्सिस पे 2 इंटरसेप्ट बना रहा है, वाई एक्सिस पे 3 एंड जेड एक्सिस पे 4। राइट, राइट है। सो इस प्लेन की इक्वेशन कितनी होगी? बहुत ही सिंपल, आप लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हो। कैसे? बहुत ही सिंपल तरीके से, x अपॉन एक्स एक्सिस वाला इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन वाई एक्सिस वाला इंटरसेप्ट एंड z अपॉन z एक्सिस वाला इंटरसेप्ट, राइट, अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। इसको अगर आप और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो 6x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 12। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि इन जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन हमें इस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, है ना, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में लाने के लिए क्लियर है, होपफुली सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो आंसर भी देखो उन्होंने ऐसे ही दे रखा होगा, 6x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल टू 12, ठीक है ना। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, व्हिच इज व्हाट, व्हिच इज इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो लेट्स प्रोसीड टू दैट टॉपिक, है ना। बट बिफोर दैट फ्रेंड्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो स्टूडेंट्स, तो देखते हैं प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, राइट। प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स कैसे करेंगे भैया इसको? देखो जी भैया, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एंड ठीक है, ठीक है, और ठीक है। क्या आपको दो प्लेन इंटरसेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं? दो प्लेन इंटरसेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं? दे रहे हैं। जब दो प्लेन इंटरसेक्ट होते हैं बेटा, तो आपके पास क्या ऑब्टेन होता है? आपके पास ऑब्टेन होता है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। क्या ऑब्टेन होता है? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो मान के चलिए ये प्लेन
पाई वन है ना, पी से प्लेन, पी से पाई है ना, इसलिए हमने पाई वन बोल दिया। सो पाई वन प्लेन है ये, एंड दिस इज लेट्स से प्लेन पाई टू है, ठीक है ना। इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास हो रहा है, उसकी इक्वेशन हमें चाहिए। तो लेट्स से इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये प्लेन पास हो रहा है, ये प्लेन पास हो रहा है, और मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए, मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए। लेट्स से इस प्लेन को बोल रहे हैं पाई 3 और मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा डीप में ना घुस के सिंपल बात करते हैं कि इस प्लेन की इक्वेशन क्या है ना। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना, पूरा प्रूफ बताने के बाद बच्चा सब कुछ तो याद रखता है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो भूल जाता है ना। सो मेन चीज़ याद करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं कि पाई वन इक्वेशन, लेट से जो पाई वन प्लेन है इसकी वेक्टर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं। लेट से इसकी जो वेक्टर इक्वेशन है वो कितनी है, आर। लेट से जो इसकी वेक्टर इक्वेशन है वो कितनी है, आर डॉट n1, n1 क्या है, इस पाई वन प्लेन पे कोई नॉर्मल वेक्टर है, r डॉट n1 इक्वल्स टू t1, ठीक है, ठीक है। नाउ पाई टू प्लेन की इक्वेशन लेट से मैं कहता हूं r डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू d2, ठीक है ना। तो भैया इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला कोई तीसरा प्लेन, उसकी इक्वेशन क्या होगी? बहुत ही सिंपल है, सभी लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही सिंपल है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। इट इज r डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स d2, ठीक है ना। दिस इज द इक्वेशंस। आई थिंक सबको याद रहेगा कि भाई दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला जो तीसरा प्लेन है ना, उसकी इक्वेशन ये होगी। सभी को क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं, ठीक है ना। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन, सभी को ये भी दिख रहा होगा। अच्छा, जब सबको ये सब चीजें दिख रही हैं तो किसी को ये वाली चीज दिखी क्या? अब एक चीज बहुत ध्यान से गौर करने की है कि इस इक्वेशन में लैम्डा इज अ वेरिएबल। लैम्डा को आप चेंज करते रहोगे, इक्वेशन चेंज होती रहेगी। यानी कि पाई 3 कोई फिक्स प्लेन नहीं है, पाई 3 एक वेरिंग प्लेन है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? पाई 3 एक फैमिली ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लैम्डा चेंज करते रहो, डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन ऑफ प्लेन मिलती रहेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा, क्योंकि एक लाइन से दुनिया भर के प्लेन पास होते हैं। आप चेक कर लो, ये एक लाइन है, इससे ये प्लेन भी पास हो जाएगा, ये प्लेन भी पास हो जाएगा, ठीक है, ये वाला प्लेन भी पास हो जाएगा, लेट से। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप अपने हाथ में अगर आपके कोई किताब हो, रजिस्टर हो, तो आप देख सकते हो कि जहां पे बाइंडिंग है ना, एज्यूमिंग दैट एज अ लाइन, है ना, तो एक लाइन से देखो कितने सारे पेजेस पास हो रहे हैं, कितने सारे पेजेस पास हो रहे हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या है कि एक लाइन से दुनिया भर के प्लेन पास होते हैं। ऐसे यहां पे भी दुनिया भर के प्लेन पाई 3 किसी भी प्लेन को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो कोई सिंगल प्लेन के लिए लैम्डा के लिए वो क्या देगा? कंडीशन देगा। यानी कि अगर लैम्डा फिक्स हो जाए तो एक सिंगल प्लेन आ जाएगा, और उसके लिए वो क्या देगा? एक कंडीशन देगा। सो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि फॉर लैम्डा कंडीशन विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, है ना। तो ये पहले ये जितनी भी गंदगी मैंने मचाई है इसको हटा देता हूं। तो यहां पे लिख दे रहा है कि करंटली, यहां पे लिख देता हूं मैं करंटली, है ना, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट family of planes, but for a specific plane, for a particular plane, condition for lambda will be given. Condition for lambda will be given. Condition for lambda will be given. ठीक है बेटा, क्लियर है? कंडीशन फॉर लैम्डा विल बी गिवन। क्लियर है बेटा? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नाउ अब आगे चलते हैं बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। ये हमने याद कर लिया ना, तो इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो और मजेदारी आएगी, ठीक है ना। ओके, नाउ बेटा बहुत ही ध्यान से, अब हमें कार्टेशियन इक्वेशन ऑब्टेन करनी है। ये वेक्टर इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑब्टेन करना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। देखो, कार्टेशियन इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए। तो अगर मैं n1 वेक्टर को ऐसे बोल दूं कि ये लेट, है ना, लेट n1 वेक्टर, लेट को लिखने की जगह नहीं, मैं सीधा n1 वेक्टर लिख देता हूं, a1 i कैप b1 j कैप प्लस c1 k कैप अगर है ना, अगर ये n1 वेक्टर है ना, ठीक है, ये अगर n1 वेक्टर है,
तो प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन कितनी होगी? कार्टेशियन इक्वेशन कितनी होगी? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पाई 1 कितनी होगी? इट इज a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ठीक है, अच्छा, इफ n2 वेक्टर इज इक्वल टू a2i कैप, b2j कैप, c2k कैप, देन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई 2 कितनी हो जाएगी? इट इज a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2। यही होगी भैया, ठीक है, ठीक है भाई। तो यानी कि इसका मतलब पाई 3 की इक्वेशन इन द कार्टेशियन फॉर्म अगर हम लिखना चाहें, कार्टेशियन फॉर्म अगर हम लिखना चाहें तो मैं क्या करूंगा? बेसिकली मैं क्या करूंगा? a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2z is equal to d1 plus lambda times d2. So this is the Cartesian equation of the plane pi 3 which is passing through the intersection of plane pi 1 and pi 2. क्लियर है भाई? क्या यार, क्या ही टेंशन हो सकती है, क्लियर ही तो होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। अच्छा एक बात सुनो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रूफ एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। प्रूफ में हम लोग बेसिकली अगर घुसेंगे तो ऑलरेडी आपको पता ही है लेक्चर्स बहुत लंबे लंबे हो रहे हैं और डिफरेंट पार्ट्स में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, तो जो चीज़ अननेसेसरी है उसके डीप में घुसना उचित नहीं है। इफ़ नीडेड तो हम लोग किसी एक्स्ट्रा लेक्चर में उस चीज़ को करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि भैया पाई 3 प्लेन एंड वेयर, यहाँ पे लिखेंगे कि हियर, यहाँ पे एक नोट लिख दे रहा हूँ कि बेसिकली जो पाई 3 प्लेन है वो क्या है? pi 3 is the plane, या pi 3 plane is passing through intersection of planes pi 1 and pi 2। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो जी, इतनी इंफॉर्मेशन सभी लोग बेटा नोट कर लेंगे। ये n1 और n2 तो समझ में आते हैं ना, d1 d2 तो कांस्टेंट हो गया, n1 और n2 वेक्टर क्या है? दीज आर द नॉर्मल वेक्टर्स टू द प्लेन पाई 1 एंड पाई 2। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। यहां पे मैं शो भी कर देता हूं, अगर आपको शो करवाना है तो मैं यहां पे शो भी कर सकता हूं कि दिस इज n1 वेक्टर है ना, n1 वेक्टर, एंड दिस इज n2 वेक्टर। ओके, क्लियर है बच्चों? चलो जी, सभी चीजों का ध्यान रखेंगे, 100% क्लियर हो जाएगा जब एक क्वेश्चन करेंगे ना। तो फटाफट से पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 कहता है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस and the point this। मतलब समझे, मैं बहुत फिगर में डिटेल तरीके से आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। लेट से ये प्लेन पाई 1 है, ठीक है, लेट से ये प्लेन, ठीक है, क्लियर है भाई? ओके, ऐसे देख लो। ओके, नाउ ये प्लेन लेट से पाई 1 है एंड लेट से ये प्लेन पाई 2 है। पाई 1 की इक्वेशन कितनी दे रखी है मेरे को भैया? इट इज, पाई 1 की इक्वेशन कितनी दे रखी है मेरे को भैया? r डॉट i प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 6। अच्छा, पाई 2 की इक्वेशन कितनी दे रखी है भैया? इट इज r डॉट 2i प्लस 3j
प्लस 4k कैप इज इक्वल टू माइनस का 5। ठीक है, ओके। नाउ इससे कोई तीसरा प्लेन पास कर रहा है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से वो कहना फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन पाई 1 एंड पाई 2। इनके इंटरसेक्शन से कोई प्लेन पास कर रहा है एंड दैट प्लेन लेट्स से दिस इज पाई 3। ठीक है, ओके। नाउ ये प्लेन वो कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ पाई 1 एंड पाई 2 एंड पॉइंट 1 1 1, यानी कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पाई 1 एंड पाई 2 से भी पास होना है और ये प्लेन 1 1 1 पॉइंट से भी पास करना है। अब मेरी बात सुनेंगे बेटा, बहुत ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले तो मेरे को पाई 3 प्लेन की इक्वेशन पता है, r डॉट n1 प्लस लैम्डा टाइम्स n2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स d2। अब ये कहां से आप लेके आओगे? देखो जी, आप सबसे पहले क्या करोगे, आप चीजों को कंपेयर करोगे। आप देखोगे कि यार आपका n1 वेक्टर क्या है और d1 क्या है आपका। फिर आप देखोगे r डॉट n2 वेक्टर इक्वल्स टू d2, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन ऐसे ही फॉर्मूला ऐसे ही याद कराया गया है। तो आप देखोगे यार मेरा ये n2 वेक्टर है और ये मेरा d2 है ना, d2 है। तो आप यहां पे वैल्यू पुट करोगे, यानी कि r डॉट n1 वेक्टर कितना है, i प्लस j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स n2 वेक्टर इस कितना 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप इज इक्वल टू d1 दैट इज 6 प्लस लैम्डा टाइम्स d2 इज व्हाट माइनस का 5। ठीक है, अब बेटा बहुत ही ध्यान से समझना, जो लोग वेक्टर्स को थोड़ा पढ़ के आए हैं है ना, उनको ये चीज बहुत ध्यान से दिखाई दे जाएगी। ये r वेक्टर क्या होता है, इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट। तो क्या मैं इस इक्वेशन को अगली लाइन में ये लिख सकता हूं 1 प्लस 2 लैम्डा x 1 प्लस 3 लैम्डा y 1 प्लस 4 लैम्डा z इज इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। मैंने आपको कहा था, देखो हालांकि आपके पास वेक्टर इक्वेशन आ चुकी है, आपके पास पाई 3 की वेक्टर इक्वेशन आ चुकी है, लेकिन आपके पास लैम्डा नहीं है। लैम्डा नहीं होने के कारण क्या है, ये अभी इक्वेशन डेफिनेट नहीं है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग मेनी प्लेन्स। ये तो अभी बहुत, आप लैम्डा चेंज करते रहोगे, डिफरेंट प्लेन्स को प्रेजेंट करता रहेगा। तो लैम्डा लाने के लिए उसने कंडीशन दी है। मैंने कहा था ना, क्वेश्चन देता है कंडीशन, क्वेश्चन के अंदर कंडीशन देगा। तो देखो क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी है कि जो पाई 3 प्लेन है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है। पाई 3 प्लेन अगर इस पॉइंट से पास कर रहा है तो क्या मैं x y z की जगह 1 1 1 रख सकता हूं? डेफिनेटली ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। भाई ये पाई 3 प्लेन की इक्वेशन ही तो है, तो इसका मतलब 1 1 1 क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। और अगर 1 1 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, अब आपके पास लैम्डा आ जाएगा। एंड देन अब आप क्या कर सकते हो, लैम्डा निकाल के वापस वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पाई 3 में पुट कर सकते हो। सो कितना हो गया, दिस इज 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। दैट मीन्स 2 3 5 4 9 9 5 14 लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 1 1 2 1 3 6 माइनस 3 यानी कि 3। तो लैम्डा इज इक्वल टू 3/14। ओके, लैम्डा की वैल्यू आ गई। बस अब आप लैम्डा को यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको पाई 3 की वेक्टर इक्वेशन निकल जाएगी, है ना। तो निकालते हैं अभी, है ना। थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी। जगह बना लेते हैं भाई, देखिए अब क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो r वेक्टर डॉट i प्लस j प्लस k कैप प्लस लैम्डा इज 3/14, इट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 6 माइनस 5। लैम्डा की वैल्यू इज 3/14। ओके, ना बेटा बहुत ही ध्यान समझेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो r डॉट ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 14 कम 14 6 20 20/14 i कैप एंड
3 3 9, 14 कम 14 और 9 9 4 23, 23/14 जे कैप और 4 3 12, 12 और 14 26, 26/14 के कैप इज इक्वल टू 14 6 84 और 84 में से 15 गए, 84 में से 15 गए, 14 में से 5 गए 9, 7 में से गया 6, 69/14। ठीक है भैया, चलो जी। तो ये क्या है आपकी पाई 3 की वेक्टर इक्वेशन चली आ रही है ना, पाई 3 की वेक्टर इक्वेशन चली आ रही है। ठीक है, सो 14 हटा दें क्या, तो 14 हटा दें तो इसका मतलब क्या है कि पाई 3 की फाइनल इक्वेशन कितनी आ जाएगी आपके पास, r डॉट 20i कैप प्लस 23j कैप प्लस 26 k कैप इज इक्वल टू 69 है ना। 1/14 हमने रिमूव कर दिया है बोथ साइड। ठीक है, सो देखते हैं क्या इक्वेशन है अपनी, r डॉट 20i कैप प्लस 23j कैप प्लस 26 k कैप इज इक्वल टू 69। अच्छा, यहीं के यहीं अगर मेरे से कभी कोई कार्टेशियन इक्वेशन पूछने लगा तो क्या करूंगा मैं, ये तो वेक्टर इक्वेशन है भाई, है ना, ये तो वेक्टर इक्वेशन है। अगर मेरे को पाई 3 की कोई कार्टेशियन इक्वेशन पूछने लगा तो मैं क्या करूंगा भाई, r वेक्टर इज व्हाट, इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट x y z। सो यानी कि 20x प्लस 23y प्लस 26z इज इक्वल टू 69। दिस विल बी द पाई 3 की कार्टेशियन इक्वेशन। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। सो दिस इज सिंपल एंड इजी, राइट, क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से इसको नोट करेंगे। तो आज का वाला इंट्रोडक्शन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, राइट, क्योंकि और लेंथी हो जाएगा। देन व्हाट वी विल डू इन द नेक्स्ट लास्ट इंट्रोडक्शन होगा, उसके अंदर हम लोग 4 मोटी मोटी बातें पढ़ेंगे। एक तो कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइंस पढ़ेंगे, एक हम लोग एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स पढ़ेंगे, एक हम लोग पढ़ेंगे एंगल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन पढ़ेंगे, एंड हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, है ना। बहुत ही आसान से टॉपिक हैं, तो अगले पार्ट में करते हैं। फिलहाल हम वीडियो को यहीं पे ही स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। बाकी जब हम और क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज से तो और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ती है ना। मैथमेटिक्स में हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है जितना हम क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, है ना। तो होपफुली आपको सबको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल।